बैठिए आ गए। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, एनसीईआरटी 12.1 है ना, क्लास 10 का एनसीईआरटी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था। और क्वेश्चन नंबर 3 आज का जो टारगेट है, हम लोग पहुंच गए कहाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में पहुंच गया ना। बढ़िया से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आइए। एक अपने पास टॉय है, एक खिलौना बना लेते हैं ना। आप लोग खेले हैं बचपन में, खेले ही होंगे है ना। मैंने तो बहुत खेला है। ठीक है, बहुत। एक टॉय है, ठीक है, खिलौना है। किस तरीके से, चलिए एक खिलौना बनाते हैं, कोन के फॉर्म में है। ठीक, पहले कोन समझिए कैसा कोन होता है ना। मैथमेटिकली कोन का मतलब क्या है, देखिए कुछ इस तरीके से मॉडल है अपने पास। हम लोग मॉडल के साथ पढ़ते हैं, एडवांस हो गया। देखिए ये मॉडल है अपने पास कोन का। कोन इस तरीके से दिखता है। ठीक है, और कोन के पास ये जो है ना, ये कर्व सरफेस है ना। और ये सर्कुलर सरफेस है, ये हॉलो है हालांकि, यहाँ पे हम लोग ढक सकते हैं। तो ये वाला जो हो जाएगा सर्कुलर सरफेस हो गया है ना, और ये कर्व सरफेस हो गया। तो ये देखिए सर्कुलर सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है, तो यहाँ पे एक सेंटर होगा होगा दैट इज वाई यहाँ पे एक सेंटर होगा। ठीक है, और सेंटर से अगर सरफेस पे आ जाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करके, लो भैया ये रेडियस देके जाएगा, हाँ या ना, देके जाएगा। और इसका सेंटर और ये वाला आइटम देखिए, ये वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स होता है। अगर इन दोनों को परपेंडिकुलर लाइन से ज्वाइन कर दोगे, ये जो लेंथ है ना भैया, ये लेंथ हाइट ऑफ द कोन देके जाएगा। आई बात समझ में। और एक्चुअली ये है, ये स्लांट हाइट है। ये वाला लेंथ को स्लांट हाइट बोलते हैं। स्लांट हाइट और हाइट ऑफ द कोन में बहुत अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। ये देखिए ये आपका स्लांट हाइट हो गया, ये हाइट स्लांट हाइट हो गया। और इसके वर्टेक्स से अगर बाय द वे ये ए है, अगर ये सेंटर ओ है, ये बी है, तो ये ए बी ए ओ लेंथ जो है ना, ये हाइट आपको ए ओ लेंथ दे के जाएगा। और स्लाइंट हाइट जो देगा ना, वो ए बी लेंथ देगा। और ओ बी जो है ना, ये ओ बी लेंथ आपको रेडियस दे के जाएगा। क्लैरिटी है इतनी बातों में। ये अपने पास एक टॉय है, ये कौन है, यहां तक हमने पढ़ा। कोन ऑफ रेडियस, कोन का रेडियस दिया हुआ भैया कितना, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ये एक डाटा है, काम आएगा। ये रेडियस ऑफ कोन दिया हुआ, आगे पढ़िए। माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, देखिए माउंटेड ऑन अ, ठीक है, ऊपर है, हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। हेमिस्फीयर का मतलब क्या, अगर अपने पास एक स्फीयर है, ठीक है, और उसका हाफ पार्ट कर देंगे तो वो हेमिस्फीयर ये बन के आ जाएगा। देखिए हेमिस्फीयर लग रहा है, अगर एक और पार्ट मिला देंगे तो स्फीयर हो जाएगा। तो ये हेमिस्फीयर है। तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये कह रहा है कि हेमिस्फीयर, इसका इसका रेडियस, हेमिस्फीयर का इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों का सेम है। तो ये दोनों इस तरीके से है कि ये हेमिस्फीयर है, तो इसके ऊपर कोन को माउंट किया जा रहा है। हालांकि हमारे पास कोन ये बड़ा साइज का है, इसलिए तो ये दोनों को जब माउंट करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है, कैसे बैठेगा देखिए, अपने पास जो हेमिस्फीयर है इसी सेम रेडियस का बना है। तो हेमिस्फीयर कुछ इस तरीके से होगा। एक हेमिस्फीयर भी बना लेते हैं। देखिए हेमिस्फीयर में ये वाला पार्ट कर्व पार्ट होगा, है ना। और ये ऊपर देखिए, अगर हेमिस्फीयर को ऐसे करके फ्रंट करके आपको दिखाए तो ये सर्कुलर सरफेस है ना। तो ये सर्कुलर सरफेस है, 2D में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। और इसकी जो रेडियस है भैया, इसकी भी रेडियस ना इसके बराबर है, 3.5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये वाला पार्ट और ये कोन का, ये वाला कोन का ये सर्कुलर सरफेस, ये दोनों का रेडियस एक है। तो ये दोनों तो एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएगा ना। तो यही बोला जा रहा है कि एक हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर कोन ऑफ रेडियस माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। एक अपने पास ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर इस कोन को माउंट किया जा रहा है। चलो हम लोग कोन को पकड़ के इसको लाके बैठा देंगे, तो जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बन के आएगा अभी अपने पास एक टॉय के रूप में, वो एक्चुअली ये बन के आएगा, है ना। ये एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का ये सेंटर है, और ये रेडियस है हेमिस्फीयर का। रेडियस की वैल्यू कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। क्लैरिटी है, क्लैरिटी। और इसी के ऊपर ना, इसी के ऊपर क्या है,
इसी के ऊपर एक कोन सा माउंट किया गया इसी के ऊपर, और इसका वर्टेक्स के साथ परपेंडिकुलर लाइन से ज्वाइन करेंगे तो ये हाइट दे के जाएगा कोन का, है ना, और ये स्लांट हाइट दे के जाएगा, ये रेडियस देगा। यहाँ तक तो पढ़ने का मतलब यहीं तक डायग्राम बना है अभी तक, है ना। माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, लो भैया एक कोन को माउंट कर दिया हेमिस्फीयर पे, इन दोनों का रेडियस सेम है, मतलब कोन का भी रेडियस और हेमिस्फीयर का दोनों का रेडियस सेम है, जो कि वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर के बराबर है। क्लैरिटी है यहाँ तक। अब आगे पढ़िए, टोटल हाइट ऑफ द कोन इज 15.5 सेंटीमीटर। यस, एक और डाटा आया, ये जो टॉय बना खिलौना, इसका अगर ये यहाँ पे अगर रखा हुआ है और इसका ये हाइट हो गया ना, इतना ही बड़ा तो है ये टॉय, कंप्लीटली इतना ही स्ट्रक्चर है इसका। तो ये एक्चुअली जो हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द टॉय जो दिया हुआ है वो एक्चुअली कितना है, 15.5 दिख रहा है आपको, 15.5 सेंटीमीटर, और ये इतनी लंबी हो जाएगी। क्लैरिटी है, ठीक है। ये टॉय का हाइट है, कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये टॉय का हाइट है। अब सोचो रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यहां से अगर इस सरफेस पे ड्रॉ कर देंगे तो इसकी वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर होगी, ऐसे कर देंगे तो इसकी वैल्यू 3 पॉइंट, और बाय द वे इसको ऐसे कर देंगे तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये रेडियस है, ये भी रेडियस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। नहीं आ गया? आ गया। जब इसकी वैल्यू आ गई 3.5 सेंटीमीटर तो भैया ये हाइट नहीं निकल जाएगा, इस कोण की हाइट नहीं निकल जाएगा, माइनस कर दोगे तो 15.5 माइनस 3.5 करोगे तो ये जो सेंटीमीटर आएगा एक्चुअली हाइट ऑफ द कोन आ जाएगा, हाइट ऑफ द कोन आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 0.12 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर विल बी द हाइट ऑफ द कोन। ये कोन का हाइट निकल गया, रेडियस अपने को दिया हुआ है, रेडियस यही 3.5 सेंटीमीटर है ना। ये यहां तक हमने पहुंचा अब तक, ठीक है। और आगे पढ़िए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है भैया, अब मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, किसका, टॉय का। ये अपना टॉय बना है ना, ये टॉय है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालना, इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है कि एक्सटर्नली इंटरनली, ठीक है। जब भी ऐसा डिस्कशन ना हो, अगर आपको अंदर का एरिया पूछेगा तो बता देगा, ठीक है, अंदर का नहीं पूछा है, ठीक है, आपको बाहर का पूछा है, ठीक है। कुछ भी ना दिया हो तो बाहर का एज्यूम करके चलना है। यही तो स्ट्रक्चर बना है, विजुअलाइज करिए, यही स्ट्रक्चर बना है, तो एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया निकालना मतलब ये कर्व सरफेस एरिया निकाल दो आप, मतलब जो फाइनल जो पूछा है, क्या पूछा है अभी नहीं लिखना है, लिखने का टाइम दिया जाएगा ना। जो फाइनल टोटल सरफेस एरिया जो टॉय है, इस टॉय का मुझे क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो ये एक्चुअली हो क्या जाएगा, देखिए ये इसका पूरा एरिया कर्व सरफेस, तो एक्चुअली कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस स्ट्रक्चर ऐसी तो बना है ये दो की हेल्प से, और इसका ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया किसका, ऑफ हेमिस्फीयर। यही तो है, यही तो आंसर है इसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय का। आराम से एक एक स्टेप आप आगे बढ़िए, ये तो क्लैरिटी हुआ। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कैसे निकलेगा, पाई आर एल, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अगर टोटल सरफेस होता तो 4 पाई आर स्क्वायर, और कर्व आधा है, मतलब हेमिस्फीयर है, तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्लैरिटी है। और जो यूनिट आएगा फाइनल वो यूनिट का स्क्वायर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। देखिए पाई की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है, आर का वैल्यू आपको निकालना होगा, 2 तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू दी हुई है, रेडियस की वैल्यू, आपको एल की वैल्यू निकालना है। तो देखिए अगर बाय द वे अगर ये ए है वर्टेक्स, ये सेंटर ओ है और ये बी है, तो आप देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और यहाँ पे पाइथागोरस सर का एक
थ्योरम लगेगा और ये क्या बोलेंगे, ए बी, ये भी एक्चुअली स्लांट हाइट है। तो ये सर क्या बोलते हैं कि आप ए बी का स्क्वायर कर दो, हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दो, तो ये परपेंडिकुलर जो ए ओ है इसका स्क्वायर प्लस ओ बी जो बेस का रेडियस है उसका स्क्वायर हो जाएगा बेस का। ये ट्राइंगल, अच्छा कोन जो बनता है वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल लैमिना से ही तो ये सॉलिड फॉर्म होता है कोन, है ना, पढ़े होंगे आप कहीं से भी। तो ए बी की जो वैल्यू है वो एक्चुअली स्लांट हाइट है, तो ये एल का स्क्वायर हो जाएगा और ए ओ हाइट कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये वैल्यू आपको पता है, और ओ बी रेडियस है, इसकी वैल्यू दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। अभी मत लिखिए प्लीज, ठीक है, इधर फोकस रखिए, ठीक है। अब एल स्क्वायर 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो आप 144 cm स्क्वायर आ जाएगा। अब प्लस इसका करोगे तो 50 25, एक बढ़ा के 4 3 12 और 2 के बाद एक पॉइंट डाल दोगे cm स्क्वायर। तो अब ऐड इसको करोगे आप एल स्क्वायर, तो ऐड करो 25.6 5 और 1 cm स्क्वायर। जब आप एल की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट कर दीजिए 156.25 cm स्क्वायर, ठीक है। तो एल की जो वैल्यू आ जाएगी कैसे निकलेगा, आइए डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट तो आपको आता ही होगा निकालने, है ना। इधर करेंगे तो इस तरीके से आएगा 1 ये मान के चल रहा है कि आपको आ रहा होगा ना, 256 2 से जाएगा ये 4 4 2 1 पॉइंट के बाद ये दोनों उतर जाएगा, है ना, 2 ऐड कर दीजिए 4 2। अब कितना बार में जाएगा, यस 12 25 है ना, 6 36 50 25 5 के 20 2 22 5 2 10 दोबारा, यस 5 बार जाएगा। तो जो 50 25 2 20 22 5 10 दोबारा, यस। तो जो आएगा 12.5 है ना, एल की जो वैल्यू आएगी वो 12.5 सेंटीमीटर। अब एल की वैल्यू निकल गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब हम एलिजिबल है ये आंसर निकालने के लिए, ठीक है। देखो आप यहाँ कॉमन लेके भी प्रोसीड कर सकते हैं, या इकट्ठे इसकी वैल्यू निकाल दीजिए फिर इसकी वैल्यू निकाल दीजिए और फिर ये करिए। हम एक एक करके निकालना बता देते हैं आपको, ठीक है। पहले इसकी वैल्यू निकालिए 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 3.5 सेंटीमीटर इंटू एल की वैल्यू कितनी है 12.5 सेंटीमीटर। ये एक्चुअली पाई आर एल की वैल्यू आई है, ठीक है। अभी हम 2 पाई आर स्क्वायर के बाद में निकाल के बताएंगे। अब इसको कैलकुलेट करिए 22/7 इंटू 3/5 नीचे 10 एक डेसिमल हटेगा इंटू 125/10 है ना, और ये सीएम इंटू होकर सीएम स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना है, आइए 7 से 5 बार में 35, 5 से ये 2 बार में 10, ठीक है। ये 2 से सर 11 बार में है ना, और ये 5 से 2 बार में, और 5 दूना 10 50 25 25 से चला जाएगा। तो अब जो आएगा अपने पास 11 इंटू 25 बाई 2 cm स्क्वायर, ठीक है। अब 25 से 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 से 11 का 5 2 5 2 5 7 2 275/2 cm स्क्वायर। अब डिवाइड कर लीजिए 2 से, 1 7 3 दूना 6 1 7 दूना 14 5 बार में 137.5 डेसिमल है ना। ये एक की वैल्यू आई पाई आर एल की, सिर्फ इसका कर्व सरफेस एरिया आया, अभी सिर्फ इसका कर्व सरफेस एरिया आया। अब नीचे वाला का निकाल लो, नीचे वाला का निकाल लो का क्या मतलब, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर से आएगा, ठीक है। इधर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 2 पाई आर स्क्वायर है ना, 2 पाई आर स्क्वायर,
तो 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 3.5, 3.5 का स्क्वायर है ना। 2 × 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, जो यूनिट आएगा वो एक्चुअली सीएम में है, ये सीएम का स्क्वायर आ जाएगा। 2 × 22/7 इंटू, एक डेसिमल हटेगा तो नीचे एक जीरो जाएगा, डेसिमल हटेगा तो नीचे एक जीरो आएगा, ठीक है, सीएम स्क्वायर। अब देखिए 7 से, ठीक है, 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, 2 से सर 2 चला गया है ना, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 2 से 11 बार में। क्लैरिटी है? तो यहां से जो 2πr² की वैल्यू आई वो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब दोनों को ऐड कर दो, सॉरी, अब दोनों को जब आप ऐड करोगे, यहां आप 11 ऐड कर दीजिए, है ना, तो 5.841 है ना, 148 कितना है थर्ड का, कहीं तो मिस्टेक हुआ है। टू इंटू इतना लेंदी हो गया कि मिस्टेक्स पता करना है ना। कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, तो 22R ये, ठीक है, ये वैल्यू तो करेक्ट है। एक मिनट, 137.5 सेंटीमीटर, 2 × 22/7 R, 10 10 2, अच्छा सॉरी यहाँ पे 11 × 11 है ना, और ये 7 छूट गया ना, 77 सीएम स्क्वायर आएगा। अब ऐड करिए, अब ऐड करोगे आप इसमें 7, ठीक है, तो 5.7 × 2 = 14, 1 7 3 10 1 11 हाथ में, तो 214 है ना। फाइनली जो आंसर आएगा वो सीएम स्क्वायर 214 है ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ बड़ा सा, 214.5 सीएम स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन पार्ट है, मिस्टेक नहीं होगा, आप प्रोसेस किए हो अच्छे से तो मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो आप प्रोसेस से आगे प्रोसीड करिए, बिल्कुल यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस कैलकुलेशन पार्ट अच्छे से रखना, क्योंकि मेंसुरेशन है तो आपको यू हैव टू बी मोर केयरफुल ऑन यूनिट कन्वर्जन की, यूनिट पे कहीं इशू तो नहीं हो रहा होगा। कैलकुलेशन पार्ट पे आपको इस मतलब काफी एक्टिव होना है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। देखो यहाँ पे हमने वैसे मिस्टेक हो गया, दिखा नहीं तो कैसे आंसर मिसमैच हो गया, आंसर नहीं आया। तो इट्स ऑल अबाउट अच्छे से कॉन्सेप्ट आना चाहिए, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, डायग्राम फॉर्म अच्छे से करना आना चाहिए आपको, है ना, और कैलकुलेट अच्छे से करना आना चाहिए। और कैलकुलेट करके भी आप 77 जब आप ऐड करने जाओगे तो 70 लिख के ऐड कर दोगे, तो वो पूरा एक्टिव रहना है, ठीक है। जब आप कंबाइंड एफर्ट डालोगे तो यस यू विल गेट द करेक्ट आंसर एंड राइट आंसर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।